प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे सुनने वाले सारे श्रोताओं का और सारे दर्शकों का मैं यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूं। इस प्रकार जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने यह अवसर दिया है कि आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन से मनन कर पाएं, इसके लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज के मनन के लिए हम अपने ध्यान को निर्गमन की पुस्तक उसके चौथे अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मुझ पर विश्वास न करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दो। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गए और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। कई बार हमारे जीवनों में हम इस प्रकार सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, कोई बदलाहट जीवन में दिखाई नहीं दे रहा। इतनी सारी प्रार्थनाओं के करने के बावजूद हम देखते हैं कोई छुटकारा, कोई बदलाहट नहीं दिखाई दे रहा। हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितने वायदे किए, अब उन वायदों का क्या हुआ? और इस प्रकार से हम अपने जीवन में एक जगह में ठहर जाते हैं और निराश हो जाते हैं। मुझे मालूम है आप में से सुनने वाले कई लोग इसी प्रकार कई एक बातों में फंसे हुए होंगे और उसमें से आप बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे। पर ऐसा क्यों? इसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो परमेश्वर है या फिर शैतान है या फिर मनुष्य स्वयं है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर और उसके वचन की सामर्थ कभी कम नहीं हुई है और ना कभी होगी, और उसके वचन में दिए गए वायदे अटल रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। तो फिर दूसरा कौन आता है? शैतान। कई बार हम बिना मतलब के शैतान पर इल्जाम लगा देते हैं। हाँ, ये बात सत्य है, हर एक बात के पीछे शैतान का हाथ रहता है, परंतु कई एक बातें तो अपने जीवन में ही हमारे अपने खुद के गलतियों के कारण भी हुई होंगी। मैं तो ये कहता हूं आज के इस वचन के आधार पर कि ये जो समस्या, ये जो रुकावट है, एक तरह से मनुष्य की खुद की गलती से हुआ होगा। मैं इसको विस्तार में आपके सामने समझाना चाहूंगा और हमें यह भी देखना है आज कि हम इन सारी बाधाओं के ऊपर कैसे जय को प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि मूसा के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े अद्भुत काम को किया। देखिए, वो अभी 80 साल का है और पहले 40 साल तो अपने मिस्र में फिरौन के महल में पला बढ़ा। उसके बाद अगले 40 साल वो अपने ससुर के घर में ससुर की भेड़ बकरियों को चराता रहा और अब वो अपने रिटायरमेंट के समय पर आ पहुंचा है। शायद ये भी सोच रहा होगा कि अब
खत्म। अब आगे कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही। परंतु इस संदर्भ में परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ियों में अपने दर्शन को दिखाकर यह बता दिया कि परमेश्वर का समय अब शुरू हो रहा है, और यह बता दिया कि परमेश्वर ने उसे चुना है। कई सारी बातों को बताने के बाद भी मूसा इन बातों के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता। और इस बात को हमने निर्गमन उसके 4 अध्याय के 1 से लेकर 5 तक पढ़ा है। और उस संदर्भ में हमारी तरह मूसा भी सोच रहा होगा अब उसकी कहानी खत्म। पर इसी समय परमेश्वर उससे पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है। अब वो कहता है, और हम जानते भी हैं, उसके हाथ में एक लाठी है। और परमेश्वर ने उसको कहा उसे नीचे फेंक दो, और वो लाठी सांप में बदल गई। और फिर परमेश्वर ने कहा उसकी पूंछ को पकड़ो, और फिर वो लाठी बन गई। कहानी इतनी सी है, परंतु इसमें काफी गहरी बातें जो हमारे आत्मिक जीवन में छुटकारे के लिए काम आ सकती है, छिपी हुई हैं। तो आज मेरे प्रचार का विषय यह होगा कि आपके हाथ में कौन सी लाठी है। आपके हाथ में कौन सी लाठी है। तो पहला विषय जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा वो ये है कि समस्याएं, रुकावटें मूसा के जीवन में आई जरूर, परंतु प्रभु से चाहता था कि वो इन बातों का अवलोकन करे कि समस्या का मूल कारण क्या है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसके हाथ में एक लाठी थी। मैं तो आपका ध्यान उस लाठी की ओर ले जाना चाहूंगा, और उस लाठी को अपने जीवन के साथ, जीवन की कई बातों के साथ जोड़ के हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार उस लाठी का अवलोकन करके उस लाठी में एक परिवर्तन की मांग हम अपने जीवन में करें। तब जाकर जो रुकावटें हैं वो जाती रहेंगी। तो पहली बात हम जो मनन करने जा रहे हैं वो है अपने जीवन के उस लाठी का सही अवलोकन। प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द रॉड इन योर हैंड। अब देखिए, मूसा के हाथ में वो लाठी थी, पर वो ये नहीं जानता था कि इस लाठी के पीछे कई बातें छिपी हुई हैं। ये जो लाठी है कई एक बातों को दर्शाता है। मैं अपनी भावना में और मूसा के जीवन की उस उस सफर से कई बातों को आपके सामने इस लाठी के संदर्भ में रखना चाहूंगा, और हम जरा अवलोकन करके देखें ये लाठी किन किन बातों को दर्शाती है। सबसे पहले ये लाठी मानसिक भरोसे को दिखाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मूसा इस लाठी को अपने जीवन में हमेशा साथ रखता था। जब से वो चरवाहा बना, अगले 40 साल तक, जैसे हर एक चरवाहा करता है, अपने पास एक लाठी को रखता है। उस लाठी को लेकर वो अपने भेड़ बकरियों को चराता है, और उसी लाठी के सहारे वो चलता है। भले कोई उसके साथ हो या ना हो, लाठी जरूर होती है। एक तरह से हमारी भाषा में बोला जाए तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड जो है,
हमारे साथ जैसा रहता है, वैसे ही लाठी उसकी आइडेंटिटी कार्ड बन गई थी। अभी देखो, इसी लाठी के सहारे वो अपनी सुरक्षा करता था और अपनी भेड़ बकरियों की सुरक्षा करता था। इसी लाठी के सहारे वो हिसाब को लगाता था कि आज मेरे पास इतने भेड़ बकरियां हैं, क्योंकि इसी लाठी से मैंने भेड़िए को भगाया था, या फिर कठिन जगहों में इन भेड़ बकरियों को मैंने पत्ते खिलाए थे। एक तरह से ये लाठी उसके जीवन का भरोसा बन गया है, स्वयं का भरोसा, स्वयं पर भरोसा। कई बार हम भी अपने जीवनों में कुछ बातों पर या कुछ लोगों पर हम ऐसा भरोसा कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि वही हमारे जीवन का आधार है। परंतु याद रखना, ये सारी बातें हमारे जीवन में एक दिन हमें छोड़ के जाएंगी। अब देखो, महामारी के समय क्या पैसा काम आ रहा है? क्या दोस्त काम आ रहे हैं? क्या रिश्तेदार काम आ रहे हैं? उनकी अपनी सीमाएं हैं और वो कहते हैं कि बस हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आज कौन सी लाठी लेकर आप चल रहे हैं? किस पर आप भरोसा कर रहे हैं? नौकरी पर, अपने काबिलियत पर, अपने धन दौलत पर, अपने सुंदरता पर? ये सब एक लाठी के समान है, याद रखना। ये सब एक दिन हमें छोड़ के चले जाएंगे और आप और मैं बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। दूसरी बात मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये लाठी जो है एक निर्जीव अवस्था को बताती है। अब लाठी को जरा देखिए, इसमें कोई जान है? इसमें कोई जान नहीं। जब मूसा उठाता है तो लाठी भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। जब मूसा इसको चलाता है तो उसके हिसाब से लाठी चलती है। अपने में कोई जान इस लाठी में नहीं है। यानी एक जगह में रुकी हुई अवस्था को दिखाती है ये लाठी। कई लोगों के जीवन में इस लाठी के समान ही उनका जीवन हो गया। रुके हुए हैं, एक जगह में रुके हुए हैं, कोई प्रगति नहीं है। नौकरी में भी कोई प्रगति नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। अपने परिवार में भी कोई प्रगति नहीं है। जैसे थे ना 5 साल पहले, वैसी है। कोई चेंज नहीं, कोई बदलाहट नहीं। मनुष्य प्रगति करता जा रहा है, चांद तक पहुंच गए, पर अभी हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। कोशिश बहुत करते हैं पर आगे बढ़ नहीं पाते। मिनिस्ट्री ले लो, सेवकाई में भी कई लोग जहां पर 10 साल पहले थे वैसे ही वह रह गए हैं। कलीसिया में 10 और 5 15 लोग थे, आज भी वो उतने ही हैं। जरा पूछिए जरा हम अपने आप से कि आप इस लाठी को लेकर एक निर्जीव मिनिस्ट्री कर रहे हैं। प्रचार में भी कोई जान नहीं, वही पुराने प्रचार को लेकर वही प्रचार कर रहे हैं। जीवन ही नहीं है प्रचार में, सेवकाई में जीवन नहीं है। परिवार में जो होना चाहिए ना जोश और आनंद, वो नहीं है। निर्जीव, अटके हुए हैं। ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने इस लाठी को पकड़ा हुआ है। निर्जीव अवस्था नामक ये लाठी को आपने पकड़ा हुआ है। तीसरी बात, ये लाठी जरा ध्यान सुनना, ये लाठी जो है छिपे हुए भय और बंधनों को दिखाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है, तो उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। अब प्रभु ने कहा उसे फेंक दे। और जब मूसा ने उसको नीचे फेंका तो वो क्या बन गया? सांप बन गया। अब आप इसको समझना है, इसको समझें, इस तरीके से समझें। मिस्र में कई देवी देवता थे और आपने देखा ही होगा हमारे भारत में भी कई देवी देवता हैं। और मिस्र के देवी देवताओं में एक देवता नाग देवता भी था।
और आपने देखा होगा फिरौन के मुकुट में एक सांप का, सर्प का एक चिन्ह बना होता है, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि पूरे मिस्र को ये सांप जो नाग देवता है वो अपने दुश्मनों से बचा के रखता है। अगर कोई उनके देश में आक्रमण करे तो ये नाग जो है आग फेंक कर सब जगह में दुश्मनों को हरा देती, ऐसा वो विश्वास करते थे। और आप जानते हैं मूसा भी महल में पला था और इस सारी बातों से अवगत था। जब एक दिन 40 साल की उम्र में उसने एक मिस्री को मारा, उसके जीवन में उसने ये देखा कि मिस्री तो मर गया, उसको दफन भी कर दिया, पर ये डर अंदर बैठ गया, क्योंकि मिस्र के राजा ने ढूंढना शुरू किया कि वो मूसा कौन है जिसने मेरे लोगों को मार के दफन किया है। उस दिन से मूसा के अंदर का हिम्मत खत्म और डर बैठ गया, और वहां से वो मिदान देश में भाग गया। अब प्रभु देखिए क्या कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये बंदा आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि इसके अंदर छिपे हुए कुछ डर की बात है। उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने उस लाठी को सांप बनाया, नहीं तो लाठी को कुछ और भी बना सकता था। यहां पर सांप बनाने का मतलब यह है, यह याद दिलाने के लिए मूसा, कई साल पहले तू जो महल में था तो ये सांप की शक्ति ने तेरे को घबरा कर रखा हुआ था, जिसने पूरे मिस्र के दुश्मनों को डराया था, और वो डर तेरे अंदर बैठा हुआ है। अब मैं उसे बाहर निकाल रहा हूं। देखिए, छिपा हुआ डर सांप के रूप में बाहर आ गया। मैं जानता हूं कई लोग जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, बचपन की कई बातें आपके अंदर डर के रूप में, शक के रूप में बैठी होंगी, और आप ये सोच रहे हो कि मैं कभी आगे बढ़ नहीं सकता। एक तरह से आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। कुछ एक घटनाएं होंगी, पारंपरिक बात होगी, या फिर आपके दोस्तों के साथ जब बातें घटी तो उसने आपके अंदर एक डर को बैठा दिया, और अब कभी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। कभी आपने कोई गलती की होगी, इसने आपके अंदर एक गिल्टी फीलिंग को, एक एक अपने आप को कोसने वाली एक आत्मा को डाल दिया होगा। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, तुरंत ये आकर आपको ढसने लग जाता है, कहता तू आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी कहानी सुनिए, जब मैं बचपन में शायद 10 साल का, 9 साल का था, एक तरह का डर मेरे सामने पड़ा रहता था। जब भी मैं रास्ते से जाता तो मुझे एक आवाज ऐसे लगती कि यहां से जाओ, यहां से जाओ, नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे, तुम असफल हो जाओगे। बस उसी के गुलामी में मैं 11 साल तक पड़ा रहा। फिर जब परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया, उस दिन से मेरे अंदर का डर हमेशा के लिए दूर हो गया। ठीक इसी प्रकार मूसा के अंदर से प्रभु उन डर को निकालना चाहता था जिसने उसको अभी तक आगे बढ़ने से रोक रखा था। बेचारा मैदान में फंसा हुआ है, जबकि मूसा को प्रभु मिस्र में ले जाकर बड़े अद्भुत कामों को कराना चाहता है। आज मेरी आवाज को सुनने वालों, आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कामों को करना चाहता है, पर आप वहीं पर फंसे हुए हैं, कुछ एक डर के कारण, कुछ एक शक के कारण, कुछ एक बातें जो बीती हुई समय हुई हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आज समय है आपको वहां से निकलने का। क्या किया जाए? तो हम दूसरे विषय में आएंगे। परमेश्वर कहता है इस लाठी को बदलने की आवश्यकता है। इस लाठी को हम कैसे बदलेंगे? इस लाठी के परिवर्तन के बारे में हम दूसरे बिंदु में सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है इस लाठी को नीचे फेंक, अपने हाथ से नीचे गिरा। मतलब यह हुआ, अपने पास से इसको अलग करके मेरे हाथों में दे दे, मैं देखता हूं इसको कैसे करता हूं। जैसे ही उसने लाठी को नीचे गिराया, देखो परिवर्तन शुरू हो गया। कई बार हम अपने पास ही रखते हैं, किसी को ये बात शेयर नहीं करते हैं, अपने दुखों को, अपने कमी को,
दूसरों को बताना नहीं चाहते। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक प्रभु के दास के साथ आप इन बातों को बांट के, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और प्रार्थना पूर्वक उन बातों के बाद जय पाने की कोशिश करें। निश्चय ही प्रभु आपकी सहायता करेंगे। यहां पर एक शुद्धिकरण की आवश्यकता है लाठी को। प्रभु लाठी को खत्म नहीं कर रहा, तू रख ले लाठी को, पर इसको एक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। क्या है शुद्धिकरण? इसके अंदर बैठा हुआ सांप की जो शक्ति है, विचारधारा है, डर की भावना है, इसको मैं पहले बाहर निकालूंगा। कई एक छिपे हुए पाप आपके अंदर पड़े हुए हैं, छिपा हुआ स्वभाव है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, परंतु आज मुझे सुनते वक्त परमेश्वर की आत्मा इन बातों को निकालना चाहती है। क्या आप सौंपने के लिए तैयार हैं, या अपने तक सीमित रखना चाहते हैं? पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को उंडेल दे दीजिए और देखिए परिवर्तन होता है कि नहीं। प्रभु निकालेगा। प्रभु के सामने कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है। अब दूसरी बात, न केवल प्रभु शुद्धिकरण करना चाहता है अंदर से, परमेश्वर चाहता है कि उन बातों के ऊपर तू जय को पाए जिसने तुझे कब्जे में रखा था। परमेश्वर मूसा से क्या कहते हैं? भाग मत। इसको देख के तुरंत मूसा भाग लग गया। तो परमेश्वर कहता है उसकी पूंछ को तू पकड़ ले। अब आप मुझे बताइए कि जब सांप को पकड़ने वाले जाते हैं, पूंछ को नहीं पकड़ते, सिर को दबाते हैं, तब जाकर सांप कंट्रोल में आता है। यहां प्रभु उल्टा बता रहा है। सारे ज्ञान को रखने वाला मूसा इस बात को जानता है, इसकी पूंछ से पकड़े तो ये तो मुझे मारेगा, मुझे काटेगा। पर परमेश्वर जैसा कह रहा है वैसा ही करिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसकी सिर में मैंने मार मारी है, अब सिर काम के लायक नहीं है। प्रभु ने जय तो दे दी है, अब प्रभु कहता है तुम इसकी पूंछ को पकड़ लो। नहीं नहीं, में हम जानते हैं परमेश्वर ने शैतान के सिर को कुचल दिया है, अब वो पूंछ हिला रहा है। पूंछ। आप और मैं क्यों डरते हैं? विश्वास के साथ हाथ बढ़ाइए और उसकी पूंछ को पकड़िए। जो अंधकार की शक्ति आपको डरा के रखी है, जिस नशे ने, जिस स्वभाव ने, जिस पाप ने, जिस डर ने आपको दबा के रखा हुआ है, आप विश्वास के साथ उसकी पूंछ को पकड़ लीजिए, वो आपके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि यह अधिकार मनुष्य नहीं, परमेश्वर दे रहा है। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती के इंजील उसके 28 के 18 में बताया कि जाओ सारे जगत को सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि जमीन और आसमान का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मरकुस उसके 16 के 15 से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सांप और बिच्छुओं के ऊपर हमें अधिकार दिया है। भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं, सांप और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ प्रभु हमें देता है। आपसे प्रभु यही बताना चाहते हैं, जिस जगह में तुम हारे हो उसी जगह में तुम्हें जय देगा। जिन लोगों ने आपको डराया है उनके सामने ही प्रभु आपको आदर देगा। अंधकार की ताकत इतनी बड़ी नहीं हुई कि यीशु के सामने वो खड़ी हो सके। अगर यीशु की सामर्थ आपको कहती है खड़े हो जाओ, उठ के प्रकाशमान हो, तो खड़े हो जाओ और अपने लाठी, जो अभी वो सांप के तौर से आपको खत्म करने के लिए, जैसे आप मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कई सारी बातें, सता, पीड़ा, कष्ट आकर आपको खत्म करने के लिए आ खड़े हैं, उसी समय परमेश्वर की आत्मा में आप उसकी पूंछ को पकड़ के कहें कि मैं हिलूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में कर दिया है। और उस अधिकार जो प्रभु ने आपको दिया है उसको महसूस करना शुरू कर दें। अब ये लाठी मूसा तेरी नहीं, अब से लेकर ये लाठी यहोवा की लाठी होगी। वचन में हम पढ़ते हैं, अब मूसा की लाठी नहीं, 40 साल तक तेरी लाठी रही, अब इसमें परिवर्तन आ गया, शुद्धिकरण हो गया, उसकी पूंछ को तूने पकड़ लिया, अब ये तेरी नहीं, अब यहोवा की लाठी है। क्या आप उस अधिकार को पहचान रहे हैं? अभी
आपके व्यक्तिगत जीवन में जिस बात ने निराश किया था, उस बात के ऊपर आप जय पाकर एक जयवंत जीवन जीने जा रहे हैं। आपके पारिवारिक जीवन में कई सारे परेशानियां थी, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप उन्हीं बातों को जिसने आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, उसके ऊपर आप जय पाने जा रहे हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा गहराई से प्रेम करें। माँ बाप और बच्चों के बीच का प्रेम बढ़ने पाए, भाई बहनों के बीच में परमेश्वर का प्रेम बढ़ने पाए, इसको लाया हुआ शक की आत्मा के ऊपर आप जय को पाए। मिनिस्ट्री में आप अटके हुए आगे बढ़ नहीं पा रहे, परंतु आज प्रभु एक नई सामर्थ को आपके हाथों में दे रहा है। मुंह से बोलें कि मैं आज से लेकर यहोवा की लाठी को लेकर चल रहा हूं। डर की लाठी नहीं, शक की लाठी नहीं, निराशा की लाठी नहीं, निर्जीव प्रचार नहीं, एक बलवंत प्रचार, सामर्थी प्रचार, पवित्र आत्मा से भरपूर वचन को जब मैं बोलते वक्त बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं भागने लगेंगी। पिछले 3-4 हफ्ते पहले हमारे घर से करीबन 40-50 किलोमीटर दूर एक परिवार ने हमें फोन पे बुलाया। वो हमें जानते नहीं थे, पहली बार किसी ने बोला कि आप आइए। उनके परिवार में उनकी बड़ी बेटी जिसकी शादी होगी, एक बेटी भी है, बेटा भी है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा का अटैक। यहाँ के लोग हैं स्पेनिश लोग, बहुत निराशा में थे। कई डॉक्टरों के पास ले गए, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होगी। और एक जगह में वो चर्च में कहीं गए, जैसे उधर के प्रीस्ट ने प्रार्थना करना शुरू किया, इसने चिल्लाना शुरू किया और ये लोग परेशान हो गए, पुलिस आ गई और इसको पूरी रात बांध के रखा और सुबह हमें फोन कर रहे हैं। मैंने कहा इस कोविड के सीजन में हम कैसे जाएंगे? प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, वायरस को मैंने संभाल लिया, तुम आगे बढ़ो। क्योंकि ये लोग रोने लगे, कहते हैं कि पास्टर कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा। भले आप हमारे पास्टर नहीं है, फिर भी आज हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप आइए। तब मुझे याद आया, परमेश्वर ने हमें जो लाठी दी, अधिकार की लाठी। मैं 2-3 लोगों के साथ वहां गया, वचन सुनाया, अधिकार के साथ वचन सुनाया, प्रार्थना करना शुरू किया। ये दुष्ट आत्मा प्रकट होने लगी। कुछ क्षणों में उसने उल्टी करना शुरू किया और परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। आज वो पूरा परिवार आनंद से भरा हुआ है। आज आपके पास जो लाठी है वो निराशा की है, वो निर्जीवता की है, निर्बलता की है, या फिर यहोवा की सामर्थ बड़ी लाठी है। यीशु के नाम से अधिकार को लेकर आप चलें, परिवार में परिवर्तन आएगा, कलीसिया में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा, देश में परिवर्तन आएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु आपके लाठी को बदलने जा रहा है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। मैं जानता हूं कई सारे लोग इस वचन को जब सुनते वक्त अपने जीवन के साथ टटोल कर देख रहे हैं कि उनके अंदर कौन सी लाठी है, निराश, निर्जीवता, परेशानी की, गरीबी की और नशे की, या फिर छुपे हुए पाप की। इन सारी लाठियों को जब वे अपने आपके हाथों में सौंप रहे हैं, इनकी लाठियों में से, इनके जीवन से इन सारी बातों को बाहर निकालने पाए। निराशा, बीमारी, नशा और छुपे हुए पाप, ये सब बाहर निकले यीशु के नाम से। इनको एक जयवंत जीवन देने पाए और विश्वास के साथ उम्मीद की लाठी, जय की लाठी, पवित्र आत्मा की सामर्थ की लाठी, वचन की लाठी को लेकर आगे बढ़ने के लिए इनकी सहायता मदद करने पाए और बड़े एक परिवर्तन को वो आने वाले दिनों में देखने पाए। सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को आपने सुना, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।